48 घंटे की धमकी और फिर 5 दिन पीछे। ट्रंप क्यों झुक गए? एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ हुथीज। और अगर हुर्मुज प्लस बाब अल मंदब दोनों बंद हुए तो पश्चिमी दुनिया का क्या होगा? आपने सोचा भी नहीं होगा। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर दांव पे लगा है। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज, दूसरी तरफ स्टेट ऑफ बाब अल मंदब, और इन दोनों के बीच पूरी तरह फंसी हुई पश्चिमी दुनिया। लेकिन कहानी यहीं से पलटती है। अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, हुर्मुज खोलो नहीं तो पावर ग्रिड पर हमला होगा। यह सिर्फ अमेरिका की धमकी नहीं, ये था अमेरिका की ताकत का घमंड। फिर अचानक ट्रंप कहते हैं हम 5 दिन तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे। 48 घंटे से 5 दिन। सवाल उठता है, क्या यह रणनीति है या ईरान की रणनीतिक ताकत के दबाव में लिया गया ट्रंप का फैसला? दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे स्ट्रैटेजिक पीछे हटना अमेरिका का मान रहे हैं और साफ दिखता है कि अमेरिका का अल्टीमेटम खोखला था। लेकिन असल में अमेरिका के पैरों तले से जमीन तब खिसक जाती है जब अमेरिकी युद्ध रणनीतिकारों का ध्यान जाता है रेजिस्टेंस ग्रुप हूथी के युद्ध के दौरान दिए हुए बयान की तरफ। यमन के हूथीज ने साफ चेतावनी दी थी, अगर अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला बढ़ाया तो बाब अल मंदब को ब्लॉक किया जा सकता है। और ये कोई हाइपोथेटिकल वार्निंग नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार हूथीज पहले भी रेड सी में फिलिस्तीन के गाजा के युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर हमले कर चुके हैं। 2023 के बाद से 100 से ज्यादा अटैक कॉमर्शियल और सैन्य वेसल पर हो चुके हैं। और अब हूथी ने साफ कहा है कि यूएस और इजराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट किया जाएगा। यहां तक कि हालिया बयान में कहा गया, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में उतरे तो पहला कदम नेवल ब्लॉकेड होगा। मतलब साफ है, एक तरफ ईरान, हुर्मुज प्रेशर, तो दूसरी तरफ हुथीज, बाब अल मंदब थ्रेट। पश्चिमी दुनिया पूरी तरह से फंस सकती है एक डबल चेक पॉइंट क्राइसिस में। अब देखते हैं इसका ग्लोबल इंपैक्ट। हमने यूरोपियन पोर्ट ट्रैफिक और शिपिंग लॉग्स क्रॉस चेक किए। सुएज कैनाल बाईपास करके कैप ऑफ गुड होप रूट लिया गया। 10 से 14 दिन एक्स्ट्रा डिले, शिपिंग कॉस्ट 50 से 100% तक बढ़ी, ऑयल इंपोर्ट्स डिलेड, एनर्जी प्राइसेस स्पाइक, मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स प्रभावित। कंक्लूजन, यूरोप इकोनॉमिक शॉक का सीधे सामना कर रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो हुई, कंज्यूमर गुड्स की कीमत आसमान छू रही है। 20% ग्लोबल ऑयल प्लस 10% ट्रेड। अगर हुर्मुज और बाब अल मंदब को मिलाकर देखें तो इन्फ्लेशन ग्लोबल लेवल पर अनकंट्रोल हो जाएगा। यह सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, यह ग्लोबल इनस्टेबिलिटी का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है और यूरोप सहित पूरी दुनिया अमेरिका पर चढ़ बैठेगी। और फिर ईरान अपनी सारी शर्तें अमेरिका को मानने पर मजबूर कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस ग्रुप हूथी ने बाब अल मंदब बंद किया तो पहले एस्केलेशन, यूएस इजराइल स्ट्राइक, फिर अल्टीमेटम, 48 घंटे की धमकी, फिर पीछे हटना, 5 दिन का पॉज, और अब हूथीज का खुला थ्रेट। यह साफ दिखाता है कि यह वार अमेरिका इजराइल के कंट्रोल में नहीं बल्कि ये जंग अब आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ बढ़ चुकी है। एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ हूथीज, बीच में सैंडविच बनी पश्चिमी दुनिया। 48 घंटे की धमकी से लेकर 5 दिन पीछे हटना, क्या ये वार स्ट्रेटेजी है? नहीं, ये अमेरिका, इजराइल, यूरोप के इकोनॉमिक साम्राज्य, सर्वाइवल और अपनी बची खुची हेगमोनी को हार की कीमत पर बचाने की ट्रंप की आखिरी कोशिश है। और इसलिए ईरान के सामने पूरी तरह अमेरिका इजराइल की ये स्ट्रैटेजिक हार है। लेकिन अमेरिका इजराइल के लिए अब भी एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? ये मेरा सवाल है। तो दोस्तों, ये सारी जंग की घटना का जिम्मेदार क्या इजराइल है? क्योंकि इजराइल अगर ईरान पर हमला नहीं करता तो शायद अमेरिका, इजराइल, यूरोप आज इस संकट से नहीं गुजर रहे होते। आप क्या सोचते हैं? इस सवाल का जवाब जरूर दें, कमेंट करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय भारत।